नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में बगावत या बदलाव की आवाज। जी हाँ, बगावत या बदलाव की आहट, ये बड़ा सवाल है और हम क्यों पूछ रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के भीतर से ही विरोध के सुर दिखने लगे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के बाद पार्टी में खुलकर गुटबाजी सामने आ गई है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके विरोधी गुट इन दिनों दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, जहां पार्टी हाईकमान को मामले से अवगत करा रहे हैं। विधायक काऊ तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं से मामले की शिकायत कर देहरादून वापस लौट गए, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि मैंने अपनी पीड़ा को हाईकमान से अवगत करा दिया है। वहीं विधायक के समर्थन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी खुलकर सामने आ गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्या बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने तो एक कदम आगे जाते हुए 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन लक्ष्य हासिल हो इससे पहले ही पार्टी के नेताओं ने इसे पलीता लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल रायपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ का अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के बाद विधायक काऊ खुलकर सामने आने लग गए हैं। उन्होंने भरे कार्यक्रम में पहले ही अपने विरोधी गुट को औकात में रहने की चेतावनी दी। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं को विरोधी गुट की शिकायत की, जबकि सीएम धामी का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, उनकी बात विधायक उमेश शर्मा काऊ से हो चुकी है। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके। अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। नहीं, कोई नाराजगी उनकी होगी तो उन्होंने बता दिया है। ऐसी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उससे बात कर ली थी और हम लोग बैठ के उसको मामले को देख लेंगे। अब विधायक उमेश शर्मा काऊ ने तो पार्टी को खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर हाईकमान से न्याय नहीं मिला तो वो अपने संगठन के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी कि साफ है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी साफ कहा कि अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे। काऊ के खिलाफ साजिश हुई तो इसका नुकसान होगा। हम सब लोग साथ हैं, हम काऊ भाई के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा में। जब वो हमारे साथ उस बुरे दौर में, मेरे एक अनुरोध पर एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कांग्रेस छोड़नी है और अब कांग्रेस में नहीं रहना है, उन्होंने मेरे एक अनुरोध को स्वीकार किया। तो आज ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि या हमारे और साथियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ या किसी और के साथ भी कोई अन्याय हो तो हम आपस में, हालांकि देखो हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है तो उस पूरे परिवार साथ देता है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में कई नेता शामिल हुए थे, जिसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत भी शामिल हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोबारा कांग्रेस में नेताओं की घर वापसी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का मिलन नहीं हो पा रहा है, जिससे ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं और हम अपने मित्रों से लगातार मिलते रहते हैं। हमें क्यों दुख नहीं हो रहा? हमें तो दुख है। नाराजगी के बाद मुलाकात नहीं, नाराजगी के बाद नहीं, हमारी तो रोज मुलाकात होती है। भाई हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मुलाकात तो होगी ना। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री कांग्रेस के हैं। हमारा ये कथन अब सतह पर आ रहा है और आप देखेंगे कि चुनाव आते आते ये उत्तराखंड की राजनीति का एक विकृत और भद्दा स्वरूप प्रस्तुत करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यह बेमेल और अपवित्र समझौता था, जिसके दुष्परिणाम आज राज्य की जनता को वहन करने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं की साफ चेतावनी भाजपा में ऑल इज वेल होने के दावे को हवाई बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्या माना जाए कि क्या बीजेपी में कोई बड़ी फूट देखने को मिलने वाली है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो बीजेपी में क्या कोई बड़ी फूट देखने को मिलने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले जिस तरह का विवाद बीजेपी के अंदर देखा, विधायक की कार्यकर्ताओं से घमासान देखा, और उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम नेता हाई कमान दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। तो क्या इस चक्कर काटने को किस तरह से देखा जाए? विधायक ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। चुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी जबरदस्त तरीके की देखने को मिल रही है। विधायक और कार्यकर्ताओं में ये गुटबाजी देखने को मिल रही है। ये गुटबाजी खत्म कैसे होगी, और अगर ये गुटबाजी बढ़ती है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लिहाजा अगर ये गुटबाजी बढ़ती है तो इसका संदेश क्या जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी क्या फैसला लेती है, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि पूरा मामला आपको बता दें मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है, और यहाँ तक कि अब ये हाईकमान तक पहुँच गया है। वो तस्वीर जो उत्तराखंड की जिसे कह सकते हैं सियासी सुर्खियों में रही, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पर विधायक और कार्यकर्ताओं में एक दूसरे की औकात की बात हुई, और ये तमाम चीज़ें कैबिनेट मंत्री के सामने हुई और वो कुछ नहीं बोले, और उसके बाद ये घमासान अब गुटबाजी में तब्दील हो चुका है। और इस गुटबाजी को लेकर दिल्ली के हाईकमान तक आपको बता दें शिकायत तक पहुंचाई जा चुकी है। हाईकमान क्या फैसला लेगा, ये तो फिलहाल वक्त की बात है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो बैठे बैठाए विपक्ष को एक तरह से मुद्दा भी मिल गया है, जो बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ये स्थिति बीजेपी में क्यों बनती जा रही है? पार्टी के तमाम नेता अनुशासन की बात करते थे और कहते थे कि अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब पार्टी के ही नेता एक दूसरे की औकात उतारने में लग जाएं तो फिर कार्रवाई तो होना लाजमी है। तो आखिरकार कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में जो गुटबाजी है वो उभर कर देखने को मिल रही है। चुनाव नज़दीक है, 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, और 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब कमान, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है। जिम्मेदारी उनके ऊपर बड़ी है कि भाई सीधी सी बात है कि कम वक्त में काम करके दिखाना है। बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, लेकिन उन सब के बीच एक ज़बरदस्त तरीके की गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जिम्मेदारी और दूसरी तरफ गुटबाजी, इन दोनों चीज़ों से मुख्यमंत्री कैसे निपटेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जिसे कह सकते हैं कि वो तलाशे जा रहे हैं। विधायक और विरोधी गुट दिल्ली के एक तरफ चक्कर काट रहे हैं। विधायक ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस मामले पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड के चुनाव में जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली मॉडल लेकर आ चुकी है, और आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जमकर इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उसके निशाने पर पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं बीजेपी आ गई है, और उन्हें बैठे बिठाए पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, खासकर बीजेपी में, ये बैठे बिठाए मुद्दा
मिल गया है और इसे बुनाने की कोशिश की जा रही है। तो यही खबर पर आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम आपको साफ तौर पे बता रहे हैं। और हमारे साथ गेस्ट जुड़ने, उनसे आपका तारुफ भी करा दें। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन, भाजपा नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजिया बेग, आप नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जय सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जय सिंह रावत जी, आपने देखा वो तस्वीर जिसने जो उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से बहुत सुर्खियों में रही, जब हमने देखा कि बीजेपी के विधायक काऊ और कार्यकर्ताओं के बीच औकात को लेकर बात हुई और वो सब कुछ कैबिनेट मंत्री के सामने हुआ। और उसके बाद भी एक रायपुर में हमने देखा कि इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। अब ये मामला हाईकमान में पहुंच रहा है। मौजूदा वक्त में जब चुनाव नज़दीक है और पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये कितनी खतरनाक है, बताएं। उनका बयान है कि अपना एक संगठन है, बीजेपी में आप हैं और फिर कहते हैं हमारा एक अलग संगठन से क्या मतलब। दूसरी बात यह है कि हम साथ हैं, साथ एक दूसरे का दर्द बांटते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मतलब जो पुराने जो कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनका मतलब इशारा तो उसी तरफ था कि हम सारे जितने 9 लोग आए थे, उसके बाद हमारा अभी भी हम आपस में मिलते रहते हैं, संगठन करते रहते हैं। तो क्या ये इसको धमकी माना जाए कि बीजेपी नेतृत्व को कि भाई आपने या तो जो हमारे विरोधी हैं उनको ठीक करो, या तो हम फिर जो हमने कांग्रेस में किया वही बीजेपी में भी करेंगे। क्योंकि इसी मिलता जुलता जो हरक सिंह रावत का भी वैसा ही कोई बयान आता है कि भाई हम साथ आए थे छोड़ के, कांग्रेस छोड़। अभी भी इसका मतलब अब इतने 4 साल हो गए हैं, 4-5वां साल होने वाला है, अभी भी इसका मतलब आप बीजेपी में एडजस्ट नहीं हुए और आप अपना अलग सा गुट अभी भी आपने बनाया हुआ है। जो 9-10 लोग कांग्रेसी थे, तो वो उत्तराखंड की राजनीति में के लिए ये बड़ा एक बार फिर दिलचस्प होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से काफ़ी कुछ दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र साहब, बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि बीजेपी में चल रहा है, गुटबाजी की बात, जैसा कि साफ तौर पे जय सिंह रावत साहब ने कही। क्या माने, ऐसा दिखता नहीं है कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, लेकिन ये बात कही जाती है? देखिए, एक विषय सामने आया है और ये विषय सीधा सीधा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी ने घटनाक्रम को लेकर के जांच उठा दी है, बहुत शीघ्र हमारे सामने आने वाले हैं। और जैसा कौशिक जी ने भी कहा कि जांच के बारे में जो भी स्थिति सामने आएगी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करें। दूसरी शर्मा जी ने हमारे माननीय राष्ट्रीय नड्डा जी से उनकी मुलाकात होती है और आकर के जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान यही था कि मैं उनकी बात से बहुत संतुष्ट हूं। उनसे बात करके जो सम्मान मुझे दिया, जिस प्रकार से उन्होंने इतना अधिक समय का पूरी बात को सुना और ये भी कहा कि होगा, तो उन्होंने इस सारी बातचीत को लेकर के काफी प्रसन्नता व्यक्त की और ये भी कहा कि वो इससे संतुष्ट हैं। तो निश्चित तौर पर रास्ता जो अपने आप में आगे जो विवाद है, स्थिति जो मीडिया में भी दिखाई दी है और बयानों में दिखाई भी दी है, उसका समाधान हो जाएगा। और दूसरी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी एक बयान आज आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि मेरी श्री उमेश शर्मा खाऊ से बात हुई है और चर्चा वार्ता के बाद सीधी सी बात यह है कि कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो पार्टी अपने आप में एकजुट है और किसी प्रकार का कोई इस प्रकार से संकट की स्थितियां भी नहीं है। ठीक है, घटना हुई है, उससे हम इनकार नहीं करते, उसकी पार्टी स्तर पर जांच भी की जा रही है और फिर जांच के जो परिणाम सामने आएंगे, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है वो उस पर जो है अपनी कार्रवाई करेगा। जय सिंह रावत जी, देवेंद्र भसीन साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये छुटपुट चीज़ें जो होती रहती हैं। आपको लग रहा है कि ये छुटपुट चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है?
या किसी बदलाव या बगावत की तरफ इशारा कर रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही जय सिंह रावत जी। अब आएगी। शर्मा जी का जिन नेता जी से विवाद हुआ है उनका पहले से भी चल रहा था। पिछली बार नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें भी यही विवाद उठा था कि भाई ये अपने हमारे प्रत्याशी को हराने की कोशिश की है, का ऊपर जी पर आरोप लगा था। दूसरी बात हरक सिंह रावत जो बीच में आ पड़े, उनका ये कहना है कि हमको कुछ लोग, बीजेपी के लोग हमको पार्टी से बाहर करना चाहते हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं बाहर चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये तो मतलब वो पार्टी का बहुत अहित करेंगे। इसका मतलब पार्टी को बहुत नुकसान होगा अगर हम बाहर गए। ये तो मतलब है, इसका तो ये अर्थ भी लगाया जा सकता है। तो ये जो गुट है, जो अभी भी आप देखिए ना, जो 8-9 लोग हैं, एक जो कांग्रेस से चढ़ के आए, ये अभी ये बीजेपी के उसमें माहौल में अभी तक मुझे तो नहीं लगता है कि रम गए होंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, वो कार्य संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। उसी बात आज ही नहीं है, पहले एक बार उन्होंने कहा था, हरक सिंह ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस वाले बीजेपी में केवल 9 नहीं है, हम तो 30 के आसपास हैं। एक बात तो ये है। बात है इनके जो सबसे बड़े नेता है आपके विजय बहुगुणा, नहीं लगता कि सब दुष्ट हैं, क्योंकि भाई इतने बड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए थे उनको केवल उनके बेटे को विधायक बना दिया, उतने से हो गया। क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि उनको राज्यसभा के लिए भेज देंगे, और कुछ बात वो भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, काऊ निरंतर नाराज है। काऊ से पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा। हरक सिंह जी का गंभीर वो कर्मकार बोर्ड के चक्कर में जो सत्याल हैं के साथ तो उनका चल रहा है। अभी हाईकोर्ट में भी सत्याल चले गए हैं कि भाई वो आरोप लगाए हैं उन पर। सत्याल उनके आदमी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी के। तो फिर ये लग रहा है कि मतलब ये पार्टी के अंदर का विस्तृत है धार्मिक। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास जय सिंह रावत जी। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है और हमारे साथ सुजाता पॉल कांग्रेस नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुजाता पॉल जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है,
जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बगावत या बदलाव की आहट, ये सवाल पूछ रहे हैं देवभूमि के दंगल में, और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। फिर से आपका तारुफ करा दें, सुजाता पॉल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। सुजाता पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधे रजिया बेग हमारे साथ जुड़ी हुई। रजिया बेग जी, बीजेपी में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहेगी? ये हम लोग ये सोचते थे कि बीजेपी में बहुत संगठनात्मक अच्छा ढांचा होता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का असली स्वरूप बाहर निकल के आ रहा है, ये हम प्रदेश की जनता के लिए और देश और प्रदेश हित में बहुत ज्यादा घातक है। अगर ये घातक स्थिति पैदा कर दी है इन लोगों ने, तो ये देश का किस तरीके से भला सोच सकते हैं। और आज तक जो हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ये इनका शुरू से ही है। अब भीतर घात, भीतर कले, ये चीजें आज जनता के बीच में निकल कर आई हैं, और ये शर्मनाक भी है। जिस तरह से बच्चे लड़ते हैं, जिस तरह से कि मतलब कॉलेज के स्टूडेंट लड़ते हैं, उस तरह से हमारे प्रदेश के नेताओं का लड़ते हुए बाहर सड़क पर अपना रूप दिखाना, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये असली रूप दिखाई दे रहा है अब बाहर निकल के। ऐसे में अगर ये कहें जनता के सामने जाके कि जी हम तो देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे प्रदेश का विकास हुआ है, इस तरह सबका विकास और सबका साथ है क्या? अपने आपस में तो इनका साथ नहीं है एक दूसरे को, तो ये सबका साथ सबका विकास वाली बात, इस बात को ये लोग अपने नारे से खत्म करें पहले, क्योंकि यही सबका नारा अगर है और यही सबका साथ और सबका विकास है, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसी पर जवाब ले लेते हैं रजिया बेग जी। देवेंद्र जी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो नहीं नजर आ रहा है, कह रही हैं आप नेता, क्या कहेंगे उस पे? जी देवेंद्र भसीन जी। जी देखिए, अभी रजिया बहन जी जो बात कह रही थी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया। उनकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी बीजेपी में इस प्रकार की बात हो रही है। ऐसा कतई नहीं है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक हमारी सरकारें और हमारा संगठन बहुत मजबूती से खड़ा है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आइसोलेशन में एक दो घटनाएं हुई हैं, कुछ हम भी इनकार नहीं करते, इसी कारण से जांच बिठाई गई है। हमने पहले भी देखा कि कुछ एक दो घटनाएं हुई, उस पर हमारे संगठन के द्वारा सख्ती दिखाई गई और चीजें सामान्य हो गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई बिखराव की स्थिति आने वाली नहीं है। हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, लेकिन देवेंद्र भसीन जी, कैसे ठीक होगा? तमाम नेता इस समय हाईकमान के चक्कर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, जिसे कह सकते हैं ये मामला, उन्हीं ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। जिस दौरान ये तमाम चीजें हो रही थी, हमने देखा कैबिनेट मंत्री उस वक्त खड़े हुए थे, हाथ बांधे हुए, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। आखिर फैसला होगा कैसे? मैंने कहा ना आपसे कि घटना हुई, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि घटना का संज्ञान तत्काल प्रदेश नेतृत्व ने भी लिया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी लिया, और तत्काल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसकी जांच बिठा दी, और जिम्मेदार लोग उस जांच को कर रहे हैं, उसका परिणाम भी बहुत जल्दी आएगा। और आज हमारे जांच में क्या निकला है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए क्या निकला है अब तक जांच में। देखिए, ऐसा है ना कि हर चीज की प्रक्रिया होती है, हर चीज की प्रक्रिया होती है। पक्ष जानने के बाद और सब बात समझने के बाद जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके आधार पर हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है आगे निर्णय लेगा। पहले भी हमने निर्णय लिए हैं, और हमने देखा है कि जिनके बारे में मीडिया में बहुत कुछ कहा जाता था, वे सभी लोग भाजपा की जो मुख्य धारा थी उसमें फिर अपने आप को उन्होंने समाहित किया। और ये स्थितियां कभी कभी होती भी है, कभी कभी व्यक्तिगत तौर पर आपस के टकराव कहीं हो रहे हैं तो सामने आ जाते हैं। ठीक है, जो हुआ उसे हम इनकार नहीं करते, नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं, उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सड़कों पे उतर के अगर इस तरह की हरकत करें, तो हम किस तरह से हम प्रतिनिधित्व करेंगे? जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? अभी मैं आम आदमी पार्टी पे भी आता हूँ, आपकी बात पर भी आता हूँ। तो एक तो विषय ये है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी,
कार्रवाई होगी और पार्टी हमारी एक है और एक रहने वाली है, कोई छितर करके कहीं जाने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी की मैं बात कहना चाहूंगा, रजय जी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अभी जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने एक बयान दिया था कि बहुत शीघ्र 5 मंत्री और 4 विधायक टूट करके आने वाले हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का अपना धरातल कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड में तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। कुछ लोगों को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी इनके कुछ चेहरे भी हमारे सामने नहीं है। अब ये इस फिराक में है कहीं पर कुछ टूटन हो उसका राजनीतिक लाभ हम उठा सके, तो वैसा भी रजय जी आपकी पार्टी को मिलने वाला कुछ नहीं है। हमारी पार्टियों में घुटन है। अब देखिए दोनों पार्टियों में घुटन है। आप लोग खुद टूट के आएंगे और अगर उनको विकल्प चाहिए तो हमारे पास विकल्प है। घुटन है ना पार्टियों में इसे, और वो अंतर कलह जो है वो बाहर फूट के निकला है। तो हम स्वागत करते हैं, अपनी जनता का हम स्वागत करते हैं, हमारे पास आइए, लेकिन हम क्यों ना स्वागत करें उनका जो आप करिए, आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ रजय जी, आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन देगी आप कह रही हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुजाता पॉल जी भी हमारे साथ है। सुजाता पॉल, इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? मैं सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बीजेपी में जो कुछ चल रहा है इस वक्त। देखिए, जनता जो सोचती है वही कांग्रेस पार्टी सोचती है, क्योंकि जनता के विषयों से हम बिल्कुल हटते नहीं है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का भी मजाक बना के रख दिया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से ये तोड़ के ले गए, तो आज ये क्या उम्मीद कर रहे थे कि इनका कुनबा संभला रहेगा? तो इनके यहाँ तो ये जो हो रहा है इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। और आज सड़कों पे ये जो लड़ रहे हैं, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो असंतुष्टि इनके नेताओं में है वो इसलिए क्योंकि इनका गला घोट के रखा जाता है। ये गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं। जिस तरह से केंद्र की कठपुतली बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार, आज इनके नेता, मंत्री, विधायक सब आपस में सड़कों पे जाकर लड़ रहे हैं। इसके 2 कारण है। एक है क्योंकि ये घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं और इनको कहा जाता है कि भाई जो केंद्र ने कह दिया वो आपको करना है और आपको चुपचाप रहना है, कुछ नहीं। अब जिनको आप दूसरी पार्टियों से ले गए हैं, उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा मेल कुछ समय तक खा गई, मगर उसका नाम होता है अपॉर्चुनिज्म। और आज असलियत सामने आ गई। हो सकता है कि ये लोग छोड़ के रजिया बेग जी की पार्टी में ही जा रहे हो जो इस तरह से लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अपने लोगों को ये दिखाना भी है कि देखो हम यहाँ पे इस पार्टी में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो हमारी सुनते नहीं, हमारा कितना अपमान करते हैं। जब विधायक का अपमान होता है या किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान होता है तो उनके कार्यकर्ताओं का भी अपमान होता है, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया जा रहा है। ऐसा तो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता के बिना तो कोई नेता नहीं होता। और इनके यहाँ जो गुटबाजी है आज जनता के सामने आ गई है। उन्होंने एक चेहरे को देखकर इन्हें वोट दिया, इन्हें सत्ता में वो लेकर आए, मगर आज ये गटर में जाकर लड़ रहे हैं, गली कूचों में जाके लड़ रहे हैं, जो दुर्भाग्य हमारे राज्य का है। तभी तो प्रचंड बहुमत दिया था राज्य की जनता ने इन्होंने, मगर इन्होंने 3 मुख्यमंत्री और अब तो हमारे यहाँ 2 महामहिम जो है। मैं आऊंगा सुजाता पॉल जी, और आपके सवालों का जवाब भी मैं लूंगा बीजेपी नेता से। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द लौटेंगे।